हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 6 हम कंप्लीट कर चुके हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। और अब उसमें हम मिसलेनियस करेंगे और वही क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे 30% रिड्यूस सिलेबस में है। ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अभी नहीं करेंगे बिकॉज वो एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेस से हैं। तो अभी पहले जो क्वेश्चंस हमारे बोर्ड में आने हैं वो क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, इसलिए जो क्वेश्चंस होंगे वो रैंडम होंगे। Show that the function given by fx is equal to log x has maximum at x is equal to e। तो इसका मतलब मैक्सिमा क्या है? x is equal to e। तो ठीक है, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन, हमारे पास फंक्शन क्या दे रखा है? फंक्शन तो गिवन है हमारे पास, fx is equal to log x upon x। तो f dash x क्या हो जाएगा? हमें पता है अगर हमारे पास फॉर्म है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर तो ये क्या हो जाएगा? इसका डिफरेंशियल डी एन डैश माइनस एन डी डैश अपॉन डी स्क्वायर। डी डिनोमिनेटर बोल रहे हैं तो यहाँ लिख लेते हैं एफ डैश हमें मालूम है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ऐसा कोई फंक्शन लिखा हुआ है तो डी एन डैश माइनस एन डी डैश अपॉन डी स्क्वायर। तो एफ डैश एक्स कितना जाएगा? डी एन डैश माइनस एन इंटू डी डैश, एक्स का डिफरेंशियल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब x से x कैंसिल हो गया तो ये जो टर्म बच गई हमारे पास 1 माइनस लॉग x अपॉन एक्स स्क्वायर। ये तो फर्स्ट आ गया। चलिए इसे पुट कर देते हैं इक्वल टू 0। सो पुटिंग इज इक्वल टू 0 क्यों? फॉर टर्निंग पॉइंट। तो 0 कब होगा? ये जब न्यूमरेटर 0 होगा। तो ठीक है, न्यूमरेटर को 0 कर लिया। दैट मीन्स 1 माइनस लॉग x इज इक्वल टू 0 और log x इज इक्वल टू 1। अच्छा, ये e है, बेस e है क्योंकि नेचुरल लॉग है। log x इज इक्वल टू 1, देयरफॉर e इज इक्वल टू x बाय द प्रॉपर्टी ऑफ log। तो ये e इज इक्वल टू x आ गया, x इज इक्वल टू e आ गया। ठीक है, इसे मान लिया लेटर से सेकंड। ये फंक्शन है फर्स्ट। अब हमने क्या किया? f डबल डैश x निकाल लिया। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो f डबल डैश x निकालना है हमें। f डैश x तो मालूम है, अगेन फिर वही डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर। तो डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर कितना आ जाएगा? माइनस 1 बाई एक्स माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर 2x अपॉन कितना आ गया हमारे पास? x की पावर 4। तो क्या कैंसिल हो गया? इस x से तो ये x कैंसिल हो गया, टर्म्स को क्लब कर दिया तो ये आ जाएगा माइनस x और इधर आएगा माइनस 2x और प्लस लॉग प्लस 2x log x और माइनस 2x अपॉन में नीचे क्या आ गया? x4। तो आ गया माइनस 3 प्लस 2 log x माइनस 3x प्लस 2x log x अपॉन x की पावर 4। फिर कैंसिल कर दिया, एक x जो कॉमन ले लिया तो ये यहाँ पे क्या बच जाएगा? x क्यूब। तो ये टर्म क्या बच गई? माइनस 3 प्लस 2 log x, x का मतलब ex अपॉन एक्स क्यूब। फिर यहाँ पे हमने चेक कर लिया इसको, f डबल डैश x इज इक्वल टू e। तो ये आ गया माइनस 3 प्लस 2 log e बेस e अपॉन e का क्यूब। तो ये तो ऊपर आ गया माइनस 3 प्लस 1 क्योंकि log e बेस e इज इक्वल टू 1 अपॉन e क्यूब। e क्यूब तो पॉजिटिव वैल्यू है, सॉरी ये 3 प्लस 2 है ऊपर,
तो ये आ गया -1/e³ विच इज लेस देन 0, देयरफॉर मैक्सिमा क्या आ गया, x इज इक्वल टू e, देयरफॉर फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू। करेक्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। अल्टीमेटली ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, थोड़ा गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। इट इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y होता तो भी होता, पर ऐसा क्वेश्चन हमें लास्ट में दिया हुआ है, दैट वी विल ट्राई टू सॉल्व। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x and which passes through y square is equal to 4x and passes through a point। तो पॉइंट हमें यहाँ पे दे रखा है 1 2। अब हम ये देख सकते हैं ये जो पॉइंट है, क्या ये पॉइंट हमारा इस कर्व पे लाई कर रहा है? x की जगह आप 1 पुट कीजिए तो y स्क्वायर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। यस, सो दैट मीन्स ये पॉइंट तो लाई कर रहा है इस कर्व के ऊपर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें तो क्या चाहिए, हमें एक नॉर्मल चाहिए, उसका हमें स्लोप चाहिए और वो पास कर रहा है 1,2 से, तो वो तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। ओके, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। सॉल्यूशन क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x में फंक्शन गिवन है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, देयरफॉर 2y dy by dx इज इक्वल टू 4, देयरफॉर dy by dx हमारा क्या आ गया, 4/2y, दैट मीन्स 2y। अब ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है, देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हुआ, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया -1/dy/dx, -1/2y इज इक्वल टू -y/2। ठीक है, तो स्लोप इतना हो गया हमारे पास, तो इसका इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो अब ये क्वेश्चन कैसा बन गया, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट हमें गिवन है 1 2 एंड स्लोप इक्वल टू कितना, -y/2। y क्या है हमारे पास, y तो 2 है, तो इसका मतलब -2/2 दैट इज इक्वल टू -1। तो क्या इक्वेशन होती है, y माइनस y1, y1 कितना है 2 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 दैट इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया y माइनस 2 इज इक्वल टू -x प्लस 1, देयरफॉर y प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, अच्छा यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये पॉइंट हमारा कर्व के ऊपर था, कौन सा पॉइंट, 1,2। अभी हम लास्ट में क्वेश्चन करेंगे तो वो इसे रिजेंबल करेगा, पर ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा बिकॉज वहां पे जो पॉइंट होगा वो कर्व के ऊपर लाई नहीं कर रहा है, एंड दैट विल बी द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई विल टेल यू, जब वो क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो पहले और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट द नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा टू द कर्व x इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ थीटा और y भी टर्म्स ऑफ थीटा में दे रखा है, इज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। dx बाय डी थीटा देख लेते हैं। तो dx बाय डी थीटा इज इक्वल टू, ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है, तो ठीक है, a cos थीटा का क्या आ जाएगा, a तो कांस्टेंट है तो माइनस a साइन थीटा। ओके, a कॉमन ले लेते हैं यहां से, पहले तो कॉमन लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम छोटा रहेगा। dx बाय डी थीटा इज इक्वल टू, या x को लिख लिया इसको a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। सिमिलरली y कितना आ गया, a
साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। ओके, डी एक्स बाई डी थीटा कितना आ गया, ये तो बाहर कांस्टेंट है। कॉस थीटा कितना आ जाएगा, माइनस साइन थीटा प्लस थीटा साइन थीटा में तो प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे, तो प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। फर्स्ट डिफरेंशियल सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशियल फर्स्ट। ठीक है, सिमिलरली डी वाई बाई डी थीटा निकाल लेते हैं। ये तो कांस्टेंट आएगा, फर्स्ट साइन थीटा का डिफरेंशियल कितना आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस, अब यहाँ पे फिर फर्स्ट डिफरेंशियल सेकंड लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो फर्स्ट डिफरेंशियल सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशियल, सॉरी सेकंड तो कॉस थीटा है, प्लस सेकंड डिफरेंशियल फर्स्ट इंटू 1। ओके, ठीक है, अपॉन, अब हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी थीटा आ गया और डी एक्स बाई डी थीटा आ गया, देयरफॉर इस टर्म में देखते हैं कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये कैंसिल हो रहा है, तो ये टर्म कितनी आ गई हमारे पास, ए थीटा कॉस थीटा, इसे मान लिया 1, और इसमें से कुछ कॉमन कैंसिल हो रहा है क्या, यस, माइनस कॉस थीटा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये टर्म आ रही है ए थीटा साइन थीटा, गुड, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, सेकंड अपॉन फर्स्ट, तो ये हो गया हमारे पास ए थीटा साइन थीटा अपॉन ए थीटा कॉस थीटा, ये टर्म कैंसिल हो गया, तो ये बच गया हमारे पास टेन थीटा, दैट इज थर्ड। ओके, देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल कितनी आ गई, स्लोप ऑफ नॉर्मल ये तो माइनस 1 बाय डी वाई बाई डी एक्स होता है, तो माइनस 1 बाय टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, ये आ गया फोर्थ। अब ये नॉर्मल कहां से पास हो रहा है, x इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू यहां से पास हो रहा है, तो x y मालूम है, ठीक है, तो इसे मान लिया हमने x1 और इसे हमने मान लिया y1। अच्छा, यहां से हमारा वैल्यू भी निकल जाएगा, अभी इक्वेशन निकलेगा, ठीक है, अभी इन टर्म्स ऑफ थीटा, तो इक्वेशन क्या हो गया हमारे पास नॉर्मल का, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, तो y माइनस y1, तो y माइनस a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू m, स्लोप है इतना, दैट इज माइनस कॉट थीटा, या माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिख दिया कॉट थीटा को, क्योंकि इसे रियलाइज तो करानी पड़ेगा, x माइनस x1, व्हाट इज x1, a इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, ठीक है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया चीजों को, y साइन थीटा, यहां गलती नहीं होनी चाहिए, माइनस a साइन स्क्वायर थीटा प्लस a थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस x कॉस थीटा प्लस a कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू a थीटा साइन थीटा, सो a थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहां से कुछ टर्म्स कहीं कैंसिल होनी चाहिए, क्लब होना चाहिए, तो कुछ हो रहा है क्या, एक्स कॉस थीटा को भी लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाते हैं, तो आ जाएगा एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू, अच्छा ये कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है क्या इधर,
ये कॉस स्क्वायर थीटा नहीं आएगा, सॉरी, इट विल बी ए थीटा कॉस थीटा साइन थीटा। तो मैं थोड़ा सा इसे सही कर देता हूँ, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम करेगा। मैं इसे रेड से कर देता हूँ। दैट मीन्स हमारी एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुई है। ये गलतियां आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो यहां से हमारे पास ये क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया और टर्म्स को हमने क्लब कर लिया। तो एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू, ए को हमने दे रखा और इस टर्म को हम ले गए राइट हैंड साइड में। तो ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये तो 1 होता है, तो ये इज इक्वल टू ए आ गया। देयरफॉर हमारा इक्वेशन क्या आ गया, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू ए। या ये लाइन क्या आ गई हमारे पास, देयरफॉर कॉस थीटा इंटू एक्स प्लस साइन थीटा इंटू वाई माइनस ए इज इक्वल टू 0। ये तो नॉर्मल आ गया। अब इसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, तो मान लिया ये हमारे पास एक नॉर्मल आया, इसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन निकालना है। तो लेट अस से इट इज 0 0। ये हमारे पास ओरिजिन दे रखा है 0,0, करेक्ट। तो अगर ये लाइन है हमारे पास, इसका डिस्टेंस हमें इस पॉइंट से निकालना है, और ये लाइन है हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0। फिर तो फॉर्मूला होता है हमारे पास, डिस्टेंस कितना आता है, मॉड्यूलस ऑफ a x1, ये x1 y1 से पास हो रही है, ठीक है, ये पॉइंट x1 y1 है। ये a1 मान लिया तो इसे a1 x1 प्लस b1 y1, ये पॉइंट x1 और y1 होता है, प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला में पुट कर देंगे, तो a और b हमें मालूम है, ये तो a हो गया और ये p हो गया। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, x1 और y1 तो 0 0 है, तो फर्स्ट टर्म 0 आ गया, सेकेंड टर्म 0 आ गया, थर्ड है c, तो c तो हमारे पास माइनस ए हो गया, माइनस ए अपॉन अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये आ गया a, यह एक कांस्टेंट है, इट इज कांस्टेंट। तो यही हमें शो करना था। सो दिस वी हैव शोन। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन, ये हमें फंक्शन दिया हुआ है इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो हमें इंटरवल निकालें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के। तो सबसे पहला काम तो इससे अगर हम अलग अलग कर पाए तो हमारे लिए बेटर है। तो इससे हम लिख सकते हैं 4 sin x अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स और माइनस x कॉमन लिया इन दोनों से, 2 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। तो यहां पे क्या बच जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 2 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स, और ये हमें दे रहा है 1, ठीक। तो ये माइनस एक्स बच गया हमारे पास। तो फर्स्ट टर्म तो यही हुई जो लिखा हुआ है इधर, इट इज हाईलाइटेड, और जो सेकंड टर्म है इट इज माइनस एक्स। अब हमने क्या किया, इससे अब डिफरेंशिएट कर लिया फंक्शन को, अब इजी हो गया। तो फंक्शन एफ डैश किया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला फॉर्म है, तो डी एन डैश माइनस एन डी डैश, तो डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर, 4 sin x का डिफरेंशियल क्या होगा 4 cos x माइनस 4 sin x इंटू डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर, तो माइनस साइन एक्स आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। दैट इज वाई ये हमारे पास हमने प्लस लिख दिया इधर, अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, राइट। अच्छा, माइनस एक्स का क्या आ जाएगा, एक्स तो 1 होता है, तो माइनस 1 कर लिया। अब माइनस 1 को भी ऊपर इसी फ्रैक्शन में ले लिया, तो हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम भी इससे क्या होगा
2 प्लस कॉज एक्स का होल स्क्वायर -1 से मल्टीप्लाई होगा और ये जो टर्म्स होंगी इट विल बी कैंसिलिंग सम टर्म्स ओवर हेयर। तो हमारे पास न्यूमरेटर में क्या बच जाएगा, सिर्फ ये बच जाएगा cos x इंटू 4 माइनस कॉज एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, तो cos x इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, x की दो वैल्यूज हम ले लेंगे π/2 और 3π/2। हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देखना है अल्टीमेटली। तो ऊपर तो cos x आ रखा है, देखो ये टर्म जो है 4 माइनस कॉज एक्स, ये तो क्या होगा, ये तो हमेशा cos x की वैल्यू 4 तो नहीं आ सकती, बिकॉज cos x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, ये तो -1 और 1 के बीच में होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे cos x इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से हमने x का वैल्यू निकालना, तो x का वैल्यू क्या निकल जाएगा, x का वैल्यू आप देख सकते हो π/2 हो गया और 3π/2। ठीक है, चलिए अब ऊपर ये cos x आ गया, तो इसका मतलब cos x पॉजिटिव कहाँ होता है, cos x पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो ये जो फंक्शन है हमारा, जिस फंक्शन के लिए हमने ये f' निकाला है, तो ये फंक्शन कहाँ पे इंक्रीज करेगा, 0 से लेके π/2 में, ये दिखा रखा है, और 3π/2 से लेके 2π के बीच में। अच्छा, और डिक्रीज क्या करेगा, डिक्रीज तो यही करेगा ये। ठीक है, तो डिक्रीज कहाँ कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है π/2 इज लेस देन एंड इक्वल टू x इज लेस देन एंड इक्वल टू 3π/2। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का। अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन अ एलिप्स ऑफ x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। तो हम तो एलिप्स देखा है हमने क्लास 11th में। इसका इक्वेशन है x² अपॉन a² y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1, और अल्टीमेटली सर्कल होता है उसी का एक स्पेशल केस होता है। ओके, इसके सर्कमफ्रेंस, यहाँ पे कोई भी जो पॉइंट होगा वो पॉइंट क्या होगा, a cos थीटा और b sin थीटा। ठीक है, तो x जो यहाँ पे पॉइंट है, एनी पॉइंट डिस्क्राइब्ड ओवर हेयर, तो उसको हमने थीटा के टर्म्स में ले लिया, क्योंकि जनरली हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो कर रहे हैं, क्वेश्चंस जो कर रहे हैं टू फाइंड मैक्सिमम वॉल्यूम मिनिमम एरिया, हमने थीटा को इंट्रोड्यूस किया बिकॉज यहाँ से चीज़ें थोड़ी सी ईजी हो जाती हैं रादर देन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। तो इसमें हमें ये जो ट्राइंगल दे रखा है इट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो हमने क्या किया, अगर ये पॉइंट b sin थीटा, इसका y कोऑर्डिनेट तो है b sin थीटा, राइट, ये दिया हुआ है इधर, और यहाँ पे जो इसका b कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, माइनस y कोऑर्डिनेट क्या होगा, -b sin थीटा। तो टोटल लेंथ कितनी होगी, 2b sin थीटा। तो अल्टीमेटली जो यहाँ पे इस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में मैं आपको y बता रहा हूँ, तो टोटल जो इसका बेस हो गया, बेस मिल जाएगा हमें 2b sin थीटा। अच्छा, इस ट्राइंगल की हाइट कितनी होगी, हाइट का मतलब है कि यहाँ से लेके 0 से लेके ये जो वर्टेक्स है तो a हो गया, a में से हम ये डिस्टेंस माइनस कर देंगे, और ये मालूम है कि ये तो a cos थीटा है, तो हमने a में से माइनस कर दिया a cos थीटा, तो हाइट हो गया, और बेस कितना हो गया 2b sin थीटा, तो पुट कर दिया अपने फॉर्मूले में। ये है हमारे पास, क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो मैक्सिमम टाइम हम फंक्शन को क्या लेते हैं, z लेते हैं, आप a भी ले सकते हो इसको, इट कैन बी एनीथिंग। तो z कितना हो गया, हाफ इंटू बेस, बेस कितना हो गया 2b sin थीटा, बेस ये है, इंटू हाइट, हाइट कितनी है इसकी, a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, a कॉमन ले लिया, 1 माइनस कॉस थीटा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बच गया ab sin थीटा माइनस sin थीटा कॉस थीटा, राइट। अब इसमें हमने कैंसिल किया था, तो अब ये करते हैं, देख लेते हैं इस चीज को। ये तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, तो हमने देख लिया कि यहाँ पे तो हाफ तो बाहर आ जाएगा अल्टीमेटली, इस 2 को हम पहले भी बाहर ले सकते थे, तो ये तो काटा नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, यू कैन टेक इट लाइक दिस। तो हाफ ए बी और ट्वाइस साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, हमें मालूम है कितना होता है, साइन 2 थीटा होता है। तो अब ये हमारे पास आ गया z फंक्शन, और z किसका फंक्शन है यहाँ पे, z इज द फंक्शन ऑफ थीटा। तो dz बाई डी थीटा कितना आ गया, हाफ ए बी तो कांस्टेंट है, और ट्वाइस इंटू साइन थीटा का कितना हो गया, कॉस थीटा, माइनस साइन 2 थीटा का
कितना हो गया, cos 2 थीटा इंटू डिफरेंशियल ऑफ 2, ओके, तो 2 हो गया वो। तो इसे पुट कर दिया 0 फॉर टर्निंग पॉइंट्स, तो ए बी इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये तो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं, तो मल्टीप्लिकेशन 0 नहीं है, कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 0। तो इसका मीनिंग तो सिंपल सा ये हुआ, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, राइट। तो यहाँ से इट इज इक्वल टू cos 2 थीटा। अब cos 2 थीटा को हम लिख सकते हैं cos 2 पाई माइनस 2 थीटा ऑल्सो, करेक्ट, क्योंकि cos कहाँ पे पॉजिटिव होता है, cos तो फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये पॉजिटिव होता है। तो 2 पाई ये तो 2 पाई है, तो 2 पाई माइनस 2 थीटा इक्वेट कर दिया, तो थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा। तो ये तो थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा का पॉसिबल है, थीटा इज इक्वल टू 0 हुआ था, ये पॉसिबल है, पर थीटा 0 हो नहीं सकता, एलिप्स बनेगा नहीं। तो थीटा इज इक्वल टू 360 माइनस 2 थीटा। इसको सॉल्व किया, माइनस 2 थीटा को लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए तो 3 थीटा हो जाएगा। 3 थीटा इज इक्वल टू 360, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्रीज। तो थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, हमारे पास एक सॉल्यूशन आया। अब इसको चेक कर लेते हैं, इस पे थीटा इज इक्वल टू 120 पे क्या हमारे पास एरिया ट्रायंगल का मैक्सिमम आ रहा है। तो डी स्क्वायर जेड बाई डी थीटा स्क्वायर, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा दिया, तो हाफ ए बी तो कॉन्स्टेंट है, बाहर ही रहा। 2 cos थीटा के लिए माइनस 2 sin थीटा, और फिर दोबारा से cos 2 थीटा अंदर आ गया, तो इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, माइनस sin 2 थीटा इंटू 2। तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया, तो 4 sin 2 थीटा। अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू देखें इसकी, एट थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्रीज, तो ये कितना हो जाएगा, टर्म्स हम देख लें अलग अलग, तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, तो हो गया ए बी इंटू माइनस साइन थीटा। तो साइन 120 की वैल्यू हम बता रहे हैं, तो साइन 120 का मतलब कितना हो गया, साइन 180 माइनस 60, और साइन 180 माइनस थीटा तो साइन थीटा होता है, साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो ये माइनस √3/2 हो गया। फिर साइन 2 थीटा, तो ये तो साइन 240 हो गया, साइन 240 का मतलब साइन 180 प्लस थीटा, और साइन 180 प्लस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। तो माइनस साइन थीटा आ जाएगा इसका आंसर। तो -2, और ये आ गया साइन 60 का वैल्यू, तो 2 तो यहाँ पे आ गया √3/2, करेक्ट। ये मालूम है हमने कैसे किया, इसको जो साइन 240 है उसको हम लिख सकते हैं साइन 180 प्लस 60, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। और ये साइन 180 प्लस थीटा ये कहाँ पे लाई करेगा, ये तो थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव ऑफ साइन 60। तो वही हमने किया है यहाँ पे, तो ये वैल्यू तो नेगेटिव आ गई। तो ये टेस्ट हो गया कि अगर ये डी स्क्वायर जेड सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में वैल्यू नेगेटिव आता है तो क्या हुआ, इसका मतलब मैक्सिमम निकलेगा ये जो फंक्शन होगा, तो z इज मैक्सिमम एट थीटा इज इक्वल टू 120। अब वो मैक्सिमम है क्या फंक्शन का वैल्यू, तो फंक्शन के वैल्यू में ये वैल्यू उसको पुट कर दिया। फंक्शन हमें कहाँ दिया हुआ है, फंक्शन तो हमें यहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ फंक्शन, ये दिया हुआ फंक्शन। इसे और एक बार दिखा देते हैं आपको, फंक्शन कहाँ है, फंक्शन तो ये रहा, ये फंक्शन है, इसमें वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो ये वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर दी, ए बी बाई 2 इंटू 2 साइन 120 माइनस साइन 240। साइन 120 अब यहाँ भी निकाल चुके हैं, और साइन 240 भी हम निकाल चुके हैं यहाँ पे वैल्यू। अच्छा, साइन 240 कितनी होगी, साइन 240 कितना हुआ, अगेन साइन 180 प्लस थीटा, तो साइन 180 प्लस थीटा तो माइनस साइन 60 हो जाएगा, तो माइनस साइन 60 यहाँ से आया, माइनस यहाँ पे, तो प्लस हो गया। तो साइन 60 की वैल्यू √3/2, वो इधर लिख दिया। तो रिजल्ट कितना आ गया, ये ए बी, तो ए बी तो इधर आ गया हमारे पास, और ये कितना आ गया ऊपर, 2√3 प्लस 1√3, 3√3/2 इंटू 2 4। तो दिस इज द रिजल्ट, ठीक है, z का वैल्यू ये आ गया, दिस इज द आंसर।